Good morning, class 4th students, and I hope that you all are doing good in your home. So, welcome to your English class. So, today I am going to explain you the story Nasruddin's Aim. Okay, I will read the story as well as at the same time I will explain you the story. So, I hope that you all the student will listen to the story explanation carefully. So, let's start with the reading. And one more thing, keep your finger or pencil there wherever I am reading, and wherever there are any hard word you have to say that one word aloud. Okay, so let's start. Nasruddin's aim means Nasruddin ka nishana. One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, no one can match my skill in archery. तो एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैटिंग? बातें करना. ठीक है, तो एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और वो बोस्ट करने लगा. बोस्ट का मीनिंग होता है गप मारना, या फिर जब हम अपनी खुद की तारीफ बड़ा चढ़ा के करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बोस्ट करना. जब खुद की तारीफ हम बड़ा चढ़ा के करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोस्ट. तो वो खुद की तारीफ करने लगा अपने दोस्तों से, और अपनी खुद की तारीफ करते हुए वो बोलने लगा दैट नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, कि मुझे आर्चरी में, आर्चरी मीन्स धनुषबाजी, मुझे धनुषबाजी में कोई भी नहीं हरा सकता है. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. मैं बो को पकड़ता हूँ, उसकी बो, एंड स्ट्रिंग का मतलब होता है जो धनुष होता है, धनुष में एक धागा जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग. राइट. तो मैं बो लेता हूँ, उसकी स्ट्रिंग को खींचता हूँ, उसमें एरो लगाता हूँ और अपने तीर को छोड़ देता हूँ. और जितनी बार मैं अपनी एरो को तीर से छोड़ता हूँ, हमेशा जो मेरा एरो है वो निशाने पे ही लगता है, टारगेट पे ही लगता है. जिसमें लगाना होता है हमेशा मेरा जो तीर है उसी निशाने पे लगता है. Whoosh, this is the sound of the arrow. Okay, the arrow is sure to hit right on the target. और हमेशा जो मेरी एरो है वो टारगेट पे ही लगती है. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Immediately मतलब एकदम से. तो ऐसे उसके फ्रेंड्स उसकी बातें सुन रहे थे, तो उनमें से उसके कुछ फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड था, उसने क्या करा, वो फटाफट गया और एक बो और कुछ एरोज लेके आ गया. बो मतलब होता है धनुष और एरोज मतलब होती है तीर. तो उसके एक फ्रेंड ने क्या करा, वो जाके एक बो और कुछ एरोज लेके आ गया. गिविंग देम टू नसरुद्दीन, ही सेड, Here नसरुद्दीन, take this bow and arrow. और उस फ्रेंड ने क्या किया, नसरुद्दीन को बो एंड एरो पकड़ाए और नसरुद्दीन से कहा कि हे नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज, ये धनुष और एरोज ले लो. Then pointing towards the target, he said, aim at the target and shoot an arrow. और उसे निशाना दिखाया, उसे बोला कि तुम मुझे यहाँ पे निशाना मार के दिखाओ, ये धनुष और एरोज पकड़ो और यहाँ पे मुझे निशाना लगा के दिखाओ. Next page. Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shot an arrow. तो उसके बाद नसरुद्दीन ने क्या करा, अपने फ्रेंड के हाथ से बो, धनुष ले लिया और धनुष के जो स्ट्रिंग होती है उसको खींचा, अपने टारगेट की तरफ देखा और अपनी एरो को निशाने पे छोड़ दिया. वो दिस इज द साउंड ऑफ द एरो. ओके, द एरो डिडंट हिट द टारगेट. लेकिन जो नसरुद्दीन का एरो था, जो तीर था, वो निशाने पे नहीं लगा. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल. और वो कहीं बीच में ही गिर गया. वो जो नसरुद्दीन का तीर था वो निशाने पे नहीं लगा और वो कहीं रास्ते में इधर उधर गिर गया. हा 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 हा. हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. और नसरुद्दीन के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब हंसने लगे जोर जोर से नसरुद्दीन के ऊपर. They said, "Hey नसरुद्दीन, is this your best aim?" और उसके नसरुद्दीन के फ्रेंड्स नसरुद्दीन से क्या बोलने लगे, हे नसरुद्दीन, ये तुम्हारा बेस्ट एम है. Oh no, not at all, said नसरुद्दीन defending himself. तो नसरुद्दीन अपने आप को डिफेंड करने लगा. डिफेंड मीन्स अपने आप को बचाना. अपने आप को बचाते हुए बोला, नहीं, ये तो मेरा एम नहीं है. जैसे जब आप कभी वर्क नहीं करते स्कूल में तो अपने आप को बचाने के लिए एक्सक्यूजेस मारते हो ना, तो वैसे ही नसरुद्दीन ने अपने आप को बचाने के लिए एक्सक्यूज मारा और अपने फ्रेंड से बोला, अरे ये तो मेरा निशाना नहीं है. दिस वॉजंट माइन, इट वॉज आजाद सेम. ये तो आजाद का निशाना है. आजाद उनका ही कोई एक फ्रेंड. ठीक है, तो ये तो आजाद का निशान है. मैं तो तुम लोगों को बता रहा था कि अगर मेरी जगह पे आजाद होता तो वो ऐसे निशान लगाता, वो तीर छोड़ता और तीर रास्ते में ही गिर जाता. Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. ऐसा बोलने के बाद नसरुद्दीन ने दूसरी तीर ले ली, दूसरा एरो ले लिया. Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. फिर उसने वैसे ही करा, बो लिया,
अपनी जो बो था उसका स्ट्रंग खींचा, तीर लगा, उसमें एरो लगाया और एरो को छोड़ दिया. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. लेकिन इस बार भी निशाना नहीं लगा. लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले तो जो नसरुद्दीन का तीर था वो कहीं रास्ते में, आधे रास्ते में ही गिर गया था. लेकिन इस बार जो नसरुद्दीन का निशान था वो थोड़ा सा फर्दर गिरा. फर्दर मीन्स थोड़ा सा आगे गिरा. जहां पे पहली बार गिरा था उससे थोड़ा सा फर्दर मीन्स उससे थोड़ा सा आगे गिरा. नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज. बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट. लेकिन फिर से जो नसरुद्दीन का तीर था वो निशाने पे नहीं लगा. दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. तो बाकियों के फ्रेंड ने फिर नसरुद्दीन का मजाक बनाते हुए क्या बोला, तो ऐसे तुम निशाने लगाते हो. तो नसरुद्दीन ने क्या बोला, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन. तो नसरुद्दीन आर्ग्यू करने लगा. आर्ग्यू मीन्स अपने दोस्तों से बहस करने लगा और बहस करते हुए बोलने लगा, Even this aim was not mine. It was the chief guard aim. ये भी मेरा एम नहीं है, ये भी मेरा निशाना नहीं है. ये तो मैं तुम लोगों को चीफ गार्ड की एक्टिंग करके दिखा रहा था कि अगर मेरी जगह चीफ गार्ड होता तो वो ऐसे निशाना लगाता. Now somebody remarked, well, now who is next on the list? फिर उतने में से पीछे से किसी की आवाज आई और उसने नसरुद्दीन से क्या बोला, तो अब किसका बहाना मारने वाले हो तुम. एक बार तो तुमने आजाद का बहाना मार लिया, एक बार तुमने चीफ गार्ड का बहाना मार लिया, अब तुम किसका बहाना मारोगे. ठीक है. नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग. ऐसा सुनने के बाद जो बाकी जितने भी लोग थे वो जोर जोर से हंसने लगे. बर्स्ट मीन्स जोर जोर से किसी की मजाक बनाते हुए हंसना. नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड. लेकिन इस बार नसरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा. He quietly picked up one more arrow. और फिर से नसरुद्दीन ने एक और एरो उठाया. And this time नसरुद्दीन was really lucky. और चुपचाप नसरुद्दीन ने एक और एरो लगाया और एरो उठाया और इस बार चुपचाप नसरुद्दीन ने फिर से वैसे ही करा. बो को पकड़ा, स्ट्रंग खींची और अपनी एरो को छोड़ दिया. और इस बार नसरुद्दीन बहुत लकी था कि जो उसका निशाना है टारगेट पे, जो उसकी एरो है वो टारगेट पे ही लगी, इधर उधर नहीं गई. इस बार जो नसरुद्दीन ने अपना एरो मारा वो सीधे जाके टारगेट पे ही लगा. लकीली एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन. और सब के सब नसरुद्दीन को स्टेयर करने लगे. स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना. ओके, स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना. जब हम किसी को कंटिन्यू ऐसे देख के घूरते रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर करना. तो जितने भी लोग वहां पे थे वो सब एकदम हैरान हो गए कि कैसे इसका निशाना लग गया. और वो सब नसरुद्दीन के ऊपर नसरुद्दीन को घूरते रहे, स्टेयर करते रहे. देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट. और सबका मुंह खुला रह गया. जब होता है ना एकदम से, जब हम सरप्राइज होते हैं और हमारा मुंह ऐसे हो जाता है, आंख ऐसे खुला रह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अ गैप. अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." तो इससे पहले कि कोई नसरुद्दीन से कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने सबसे खुशी के मारे क्या कहा, तुम लोगों ने देखा, ये मेरा एम था. मैं तो और टाइम तो मैं तुम्हें उनकी एक्टिंग करके दिखा रहा था, बट दिस इज माई एम. अब जब तो नसरुद्दीन, आपको क्या लगता है, गुड आर्चर था? नहीं, क्योंकि अगर वो गुड आर्चर होता तो वो पहली बार में ही निशाना लगा देता और या फिर भाने नहीं मारता. लेकिन नसरुद्दीन ने क्या करा, जब उससे निशाने नहीं लगे तो उसने दूसरों का एक्सक्यूज लिया. और लकीली उसकी किस्मत अच्छी थी कि लास्ट वाले में उसका जो एरो था वो टारगेट पे लग गया. ठीक है. तो सबके सब उसे घूरने लगे, स्टेयर करने लगे और सबके सब बहुत अमेजमेंट में थे, मीन्स सरप्राइज थे. और सबका मुंह खुला रह गया कि इसका निशाना इस बार कैसे लग गया. तो नसरुद्दीन भी बहुत ज्यादा खुश था और उसने खुशी के मारे सबसे बोलने लगा कि ये था मेरा निशाना, पहले वालों की तो मैं तुम्हें बस एक्टिंग करके दिखा रहा. सो दिस इज योर स्टोरी एंड आई होप दैट यू ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टूड द स्टोरी. So students, now your homework is you have to try to do book exercise word building. Okay, this one exercise, try to do this one exercise as well as this one exercise. This is your homework, right? Page number 50 and page number 51 is your homework. So thank you. This is it for today.